हो जाएगा, यही वाले एलपी में मैं कह रहा हूँ हो जाएगा अगर एफर्ट लगाए तो। कंडीशन है अगर 75 में 46 लेके आ रहा है तो क्या बुरा मार्क्स है? गुड की कैटेगरी में है, लेकिन इतने मार्क्स में सिलेक्शन तो नहीं होगा, ये भी पता है हमको। थोड़ा एफर्ट और लगाओगे ना, 55-60 वाले रेंज में अगर आ गए तो आप पार हो गए। अगर ये समझ आया ना, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो बना लोगे। 2-3 सेकंड मैक्सिमम, 4 सेकंड ज्यादा से ज्यादा। पढ़ने में लगेगा ये कितना, 3 सेकंड मान लो, 3 सेकंड सॉल्व करने में कितना हुआ, 5-5.5 सेकंड में खत्म किया, आगे बढ़ गए। एसएससी सीजीएल या एसएससी के किसी भी एग्जाम का जीके आपको 5 मिनट से कम मिनट टाइम में होना चाहिए। हम जो तरीके बता रहे हैं वो एग्जाम में काम करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी देख रहे हो, एसएससी सीजीएल का भी कॉन्सेप्ट आएगा। आज से परसेंटेज में क्वेश्चन देख रहे हैं एग्जाम में, फेल पास बेस्ड। ठीक, तो इसके लिए पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। क्या बेसिक समझना है? जैसे 100 मार्क्स का कोई एग्जाम होता है, ठीक, कोई पर्सन अगर 30 मार्क्स लेके आया है, कोई 20 लेके आया है, और किसी ने लाया है 70 और किसी ने लाया 90, तो हमको पता है 100 में कितना होता है पासिंग मार्क्स, 33। 100 में जो एग्जैक्टली 33 लेके आएगा वो पास कहलाएगा, और उससे जो ज्यादा लाएगा वो फेल कि पास? पास कहलाएगा ना। 100 में 33 लाएगा वो पास है, ज्यादा लाएगा वो भी पास है। फेल कौन है? जो 100 में 33 से लेस लाएगा वो फेल होगा। समझ आया? तो इन दोनों चारों में कौन कौन पास हुए? 70 और 90 वाले पास हुए हैं, ये दोनों फेल हुए हैं। तो अगर पासिंग मार्क्स कितना हो, 33 हो, तब की बात हो रही। तो ये पासिंग मार्क्स से कितना कम लाया है, 3। ये कितना ज्यादा लाया है, तो कितना कम लाया है ये, ठीक है, 13। और ये कितना ज्यादा लेके आया है, ये दोनों ज्यादा वाले हैं। ठीक, ये चीज समझ में आ रहा है कि ये दोनों क्या है, पास हो गए हैं, और ये दोनों फेल वाले हैं। इतना क्लियर है? अब अगर मुझे एग्जैक्टली पासिंग मार्क्स लेके आना हो और मुझे ये बता दिया जाए कि जिसको नंबर मिला है, जितना मार्क्स मिला है, वो पासिंग मार्क्स से उतना ज्यादा आया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 100 में किसी ने लेके आया 40, मुझे पता है पासिंग मार्क्स 30 नहीं पता है, अभी पासिंग मार्क्स नहीं पता है, मुझे सिर्फ ये बता दिया गया है कि ये पासिंग मार्क्स से 7 ज्यादा लेके आया है। अगर इतना बता दिया गया है तो क्या मैं पासिंग मार्क्स निकाल सकता हूं? क्योंकि ये पासिंग मार्क्स से ज्यादा लाया है, तो ठीक पासिंग मार्क्स लाने के लिए क्या करोगे, माइनस करोगे। 40 - 7 33। वैसे अगर एक और पर्सन का बता दिया जाए कि वो 30 लेके आया है और पासिंग मार्क्स से 3 लेस लेके आया है, और पूछा जाए आपसे कि पासिंग मार्क्स कितना है, तब क्या करोगे आप? 30 में 3 को प्लस करोगे। तो जब फेल वाला रहता है और उससे पासिंग मार्क्स पूछेगा तो उसको उतने मार्क्स और चाहिए, इसलिए प्लस करना पड़ेगा। जो पासिंग मार्क्स से ज्यादा लेके आया है उसको ठीक पासिंग मार्क्स लाने के लिए उसके मार्क्स में माइनस करना पड़ता है। ये बात समझ आया कि नहीं? ठीक, ये एक एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया 100 का बेस पे, लेकिन क्या हमेशा 100 का बेस होता है? नहीं, कभी आपको 80 भी मिलेगा, कभी 600, 500, 1000 कुछ भी हो सकता है बेस। ठीक है, तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। क्लियर है कि नहीं? समझ आया? चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। इन अ टेस्ट चरण सेक्योर्ड, कितना मार्क्स लेके आया चरण? 54 मार्क्स लेके आया। दैट वाज आल्सो इक्विवेलेंट टू ऑब्टेनिंग 72% मार्क्स। हाउ मेनी मार्क्स वाज द टेस्ट आउट ऑफ? इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि चरण 54 मार्क्स लेके आया है, जो कितने परसेंट के लाने के इक्वल है? 72% लाने के इक्वल है। और आपसे पूछा गया है कि वो जो टेस्ट हुआ है वो टोटल कितने मार्क्स का था। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि आप क्या करोगे, परसेंट में 72% है और 72% का मार्क्स में वैल्यू कितना है? 54, और हमको लेके आना है वो कितने मार्क्स का था टोटल। तो परसेंट में कोई चीज टोटल कितने का होता है? 100% का होता है। तो 100% का वैल्यू यहां से निकालना है। तो सबसे पहला काम, इसको 18 से डिवाइड करेंगे। 18 से ये कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में। तो 4% का वैल्यू 18 से ये 3 टाइम्स में। तो 4% का वैल्यू आया कितना? 3। 4% का वैल्यू आया 3। अब क्या करोगे, यहां से 100% लाना है तो क्या करोगे? 4 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 100 हो जाए? 25 का। तो यहां 25 मल्टीप्लाई करोगे तो यहां भी 25 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 25 ऑन बोथ साइड, दिस बिकम 100% एंड दिस 75। तो वो जो टेस्ट हुआ वो टोटल कितने मार्क्स का था? 75 मार्क्स का था। समझ आया? सभी को क्लियर हुआ ये? अभी तक जैसे परसेंट से नंबर निकाल रहे थे, अब परसेंट से मार्क्स निकालेंगे। क्लियर है? नोट करो। अभी जैसे बनाए हो
काइंड ऑफ एग्जैक्टली वही नहीं है। क्वेश्चन में क्या दिया देखो, दीक्षा ऑब्टेन्ड 58% मार्क्स इन एन एग्जाम फॉर विच मैक्सिमम मार्क्स वर 450। शी गॉट हाउ मेनी मार्क्स? 450 टोटल था उस एग्जाम का, जिसमें से उसको मिला कितना है 58%। तो मार्क्स कितना मिला ये पूछा जा रहा है आपसे। क्या करोगे? बहुत सिंपल काम है। क्या 450 इंटू क्या आ जाएगा 58/100। ये समझ आया क्या? 450 का ही 58% निकलेगा। तो यहां से सॉल्व कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 से ये 9 टाइम्स में, 5 से ये 2 टाइम्स में, 2 से ये 29 टाइम्स में, और 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 81 का 1 8 कैरी, 9 2 18, 18 प्लस 8 26, 261। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, एग्जाम वॉज ऑर्गेनाइज फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स, 96% स्टूडेंट्स पास्ड एंड 50 स्टूडेंट्स फेल्ड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द एग्जाम? आपसे पूछ रहा है देखो कि एक एग्जाम हुआ, उसमें कितने परसेंट लोग बैठे, जितने भी बैठे होंगे उनको क्या मानना पड़ेगा 100%। उस 100% में 96% क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो बचे कितना 4%। ये लोग क्या हुए हैं, ये फेल, ये पास वाले फेल हुए 4%, और उनका पता है कितने हैं वो लोग 50। तो 4% का वैल्यू कितना आ गया 50, 4% का वैल्यू आया 50। और हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द एग्जाम? तो 100%, यानी कि 4% से क्या लेके आना है 100%। कैसे आएगा, 4 में अगर 25 मल्टीप्लाई कर दे तो 25 इंटू 4 100 होता है। तो यहां अगर 25 मल्टीप्लाई किए तो 100 आया, तो यहां भी 25 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा ये 1250। ये आ गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द एग्जाम। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या करना है देखो, एक स्टूडेंट है जिसने कितना मार्क्स स्कोर किया है 470। कितने सब्जेक्ट्स में 6 सब्जेक्ट्स में, और मैक्सिमम मार्क्स हर एक सब्जेक्ट का कितना है 100। तो पूछ रहा है क्या उसका स्कोर किसमें, परसेंटेज में। 470 स्कोर किया है कितने में, एक सब्जेक्ट का 100, और टोटल कितना सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट, तो टोटल कितना हो गया मार्क्स 600। 600 में कितना लेके आया है 470। तो ऐसे ही निकालते हैं परसेंट, जितना मार्क्स ऑब्टेन होता है, जितना मिलता है वो अपॉन उस एग्जाम का ग्रैंड टोटल जितना है वो इंटू 100। ये करते हैं, तो उसको सॉल्व कर लो। 20 यहां से कैंसल, 6 से 7 टाइम्स में जाएगा, ठीक है 42, कितना बच गया 5, यानी 50। यानी 50 कितने टाइम्स में जाएगा 6 से 8 टाइम्स में, 78 पॉइंट आ रहा है। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? 2 ऑप्शन है यहाँ पे, तो और सॉल्व करना पड़ेगा। 2 आएगा, यानी पॉइंट लगेगा तो 20, 6 से 3 टाइम्स में 3 3 आ रहा है ये, तो 78.33%। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आया? देखो आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये, मैं बता रहा हूं, ध्यान दो, साथ में पढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला है, एक कैंडिडेट है जिसको कितना परसेंट मार्क्स मिला है 20% मार्क्स मिला। किसका 20%? ग्रैंड टोटल जितना भी रहा होगा एग्जाम का उसका 20%। अब 20% मिलने से वो पास नहीं हुआ, फेल हो गया। कितने मार्क्स से 35 मार्क्स से। एक और कैंडिडेट था जिसको कितना मिला 50% मार्क्स मिला, और वो जो है पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा था 32 ज्यादा था। 20% कोई एक कैंडिडेट जब लेके आता है तो पासिंग मार्क्स से कितना कम रह जाता है वो 35, और अगर कोई 50% लेके आता है तो पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा लेके आ जाता है वो 32। अब पूछा क्या है पासिंग मार्क्स, ठीक है, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स, सॉरी पूछा क्या है मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम, ये पूछा है मैक्सिमम मार्क्स। कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, 2 लाइन का क्वेश्चन है ये, 2 लाइन में सॉल्यूशन आ जाएगा, मैं कह रहा हूं। पहले थोड़ा सा डिटेल समझो फिर 2 लाइन वाला सॉल्यूशन बता दूं। 50% लेके आया है एक कैंडिडेट, जो भी रहा हो टोटल, हमको नहीं पता टोटल कितना है, वही तो निकालना है। टोटल जितना भी था उसका 50% लाया, और कितना मार्क्स ज्यादा लाया है 32। अगर मैं इसमें 32 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा एग्जैक्टली पासिंग मार्क्स आ जाएगा, ठीक। 32 माइनस करने से क्या आ गया एग्जैक्टली पासिंग मार्क्स। अब पहले वाला जो कैंडिडेट है वो कितना लेके आया है 20%, ठीक, और वो कितना कम मार्क्स रह गया, मतलब वो कितने से 35 से फेल हो गया। यानी अगर उसको 35 मार्क्स और मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स ले आएगा, ठीक। तो उसको 35 और दे देते हैं,
ये समझ आया। और दोनों ही क्या है, पासिंग मार्क्स। एक ही एग्जाम में दो अलग अलग पासिंग मार्क्स तो नहीं होते, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल। पासिंग मार्क्स है दोनों, भी हो गया इक्वल। अब जब सॉल्व करोगे इसको तो परसेंट वाला परसेंट वाले के साथ सॉल्व होता है, और जो विदाउट परसेंट वाला है वो विदाउट परसेंट वाले के साथ सॉल्व होता है। ये चीज समझ में आता है। तो 20 यहाँ आके माइनस होगा, कितना होगा 30%, और यहाँ पे ये -32 यहाँ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 67। और हमको क्या पूछा है, मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है 100%। टोटल बोले या मैक्सिमम बोले वो हमेशा कितना होता है 100%। तो यहां से हमको निकालना है कितने का वैल्यू, 100 का। तो 100 का वैल्यू कैसे आएगा, पहले यहां से 10 का निकाल लो, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ आएगा 10%। और ये कितना आ जाएगा, डिवाइड मत करना क्योंकि ऑप्शन डेसिमल में नहीं है। कितना आ जाएगा 67/3 लिख सकते हैं क्या, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ 10 ऑलरेडी है, तो 10 × 10 कितना आएगा 100%, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से 670/3। कौन सा है ऑप्शन बी। वो तो यहीं से देख के पता चल गया था कि बी आएगा, क्योंकि ए, सी और डी ऑप्शन जो है ये क्या है, एक होल वैल्यू है, और ये क्या है, ये आएगा डेसिमल में। पॉइंट वाला वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, तो फ्रैक्शनल वैल्यू है तो डेफिनेटली यहाँ से फ्रैक्शन ही आएगा, क्योंकि कैंसिल तो हो नहीं रहा था यहाँ पे, यही डायरेक्ट लगा सकते थे यहाँ से। समझ आया। आपको करना क्या है, कुल मिला के पूरा क्वेश्चन किस में सॉल्व होता है, ऑलवेज पासिंग मार्क्स पे। ऐसे क्वेश्चन हमेशा किस पे लेके आना है, पासिंग मार्क्स पे। जिसका ज्यादा आ गया है उसको माइनस करना है, और जिसका कम रह गया है उसको प्लस करना है। कुल मिला के दोनों को ठीक पासिंग मार्क्स लेके आना है। समझ आया, ठीक। और शॉर्टकट कैसे बनाओगे, चलो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखें। एक एग्जाम है, दो कैंडिडेट है, एक ने लाया कितना 20%, पासिंग मार्क्स से 35 लेस रह गया, दूसरे ने लाया 50%, पासिंग मार्क्स से 32 ज्यादा ले आया। दोनों का परसेंट का डिफरेंस देखो कितना है, 20%, 50%, 30%, इक्वल्स टू एक पास हुआ है, एक फेल हुआ है। एक पास हुआ है, ज्यादा लाया है, एक कम लाया है, तो दोनों का हमेशा क्या करना पड़ेगा, प्लस करेंगे। माइनस कब करते हैं, जब दोनों ही ज्यादा लाए हों या दोनों ही कम लाए हों। क्लियर है बात। तो अभी क्या करना है, प्लस करना है। 35, 32, 67, 30%, 67 है। अब अगर मैं यहां से 100% निकालूंगा तो जो भी आएगा फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा, पूरा वैल्यू तो नहीं आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। खत्म, इतना ही था। अगर एक दो कैंडिडेट है एग्जाम में, एक ने पासिंग मार्क्स से कम लाया और एक पासिंग मार्क्स से ज्यादा लाया, तो दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना। और दोनों ही ज्यादा लाए तो माइनस कर देना, और दोनों ही कम लाए तो तब भी माइनस। ये कैसे याद रखोगे, इसको याद रखने का कंसेप्ट क्या है मैं बता देता हूं। नंबर लाइन पढ़े हो, नंबर लाइन जानते हो, ये होता है 0, इधर पॉजिटिव वैल्यू होता है और इधर नेगेटिव वैल्यू होता है। जैसे अभी वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो एक कैंडिडेट है, ये सपोज 0 जो है वही क्या है हमारा पासिंग मार्क्स है। एक जो है वो कहां तक है, कितना कम लेके आया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस चेक करो ना, कितना है ये 35। पासिंग मार्क्स से कितना कम लेके आया है 35, तो कम के लिए इधर आना पड़ेगा। और एक जो है वो कितना ज्यादा लेके आया है 32, तो यहां से 32 यहां तक कितना लेके आया है वो 32। और इसका परसेंट कितना है, परसेंट वैल्यू 20%, और इसका परसेंट वैल्यू कितना है 50%। तो परसेंट को तो ऑलवेज डिफरेंस देखना है, 20 और 50 का डिफरेंस 30%। और इनका यहां से लेकर यहां तक का डिफरेंस कितना आया है, इसी को तो ऐड करने बोला था ना। तो 35 यहां है, यहां से फिर यहां जाओगे, यहां से फिर यहां जाओगे, तो ऐड करोगे, कुल मिला के कितना आ गया ये 67। तो ये इक्वल हुआ 67 के, और यहीं से हम सॉल्व कर लिए, फिर बी के लिए सॉल्व कर लिए थे। ऐसा समझ आया। अब एक फेल था एक पास था, तब की बात है। सपोज दोनों ही क्या है, पासिंग मार्क्स से दोनों ही ज्यादा ले आए। एक ने, इसी क्वेश्चन पे देखते हैं, एक ने 32 लेके आया और एक ने 35 ले आया, ज्यादा ले आया। तब भी इन दोनों के बीच का आपको क्या चाहिए, गैप चाहिए। तब क्या करोगे, अब एक यहां से यहां तक 35 है, एक यहां से यहां तक 32 है, तो दोनों का गैप के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब मान लो इसी सिनेरियो को इधर ले लेते हैं। एक कितने मार्क्स से फेल हुआ, 32 मार्क्स से फेल हुआ। एक कितने मार्क्स से फेल हो रहा है, 35 मार्क्स से फेल हो रहा है। दोनों ही फेल हुए, तो अब भी क्या करोगे, इनका गैप चाहिए, तो क्या करोगे, इनको माइनस करो। क्या ये समझ आया। अगर ये समझ आया ना, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो बना लोगे। हाँ ध्यान देंगे, हो गया, नोट कर लिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट हो गया, ध्यान देंगे। राम obtained 40% marks in an exam and failed by 20 marks. Aditya obtained 45% marks and that is 30 marks more than the passing marks. What is the percentage of passing marks? यही पूछा है, सिंपल काम। क्या
राम और एक है आदित्य। आदित्य कितना मिला है 45%, तो 45% मार्क्स लेके आया है। ये पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा है 30, तो ठीक पासिंग मार्क्स लाने के लिए क्या करोगे -30। और राम जो है कितना मिला है 40%, ये कितना कम लेके आया 20 मार्क्स से फेल हुआ है, तो 20 और ला दो, इसको पास हो जाएगा। ये दोनों क्या हो गए, दोनों ही पासिंग मार्क्स हैं, तो इक्वल हो जाएंगे। समझ आया? अब 40% 45 के साथ माइनस हो जाएगा तो 5% हो जाएगा, इक्वल्स टू -30 वहां के प्लस हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। 5% का वैल्यू 50, तो 1% का वैल्यू 10। तो हमको अब चाहिए क्या, परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स। परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स कैसे निकालोगे, पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा 100% निकालना पड़ेगा, उस एग्जाम का टोटल मार्क्स निकालना पड़ेगा। तो टोटल के लिए क्या करोगे, दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 100% और ये कितना आ जाएगा 1000। तो उस एग्जाम का मैक्सिमम मार्क्स कितना है 1000, और हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ पासिंग। तो पहले अब पासिंग मार्क्स निकालना पड़ेगा। पासिंग मार्क्स कैसे निकलेगा, अगर यहां पे 1% का वैल्यू कितना है 10, तो दोनों में से किसी एक पार्ट के लिए सॉल्व कर लो। चाहो तो 40% निकालो और उसमें 20 ऐड कर देना, तब भी निकल जाएगा। तो इसी को निकाल लेते हैं। 1% का वैल्यू कितना है 10, तो अगर यहां 40% लाना है तो 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा 40% का वैल्यू, ये आएगा 400। ठीक, ये 40% निकला 400, लेकिन क्या है यहाँ पे 20 और चाहिए, तब तो पासिंग मार्क्स आएगा। तो पासिंग मार्क्स कितना आ गया 420। 1000 में अगर कोई 420 लेके आता है तो उसको ठीक पासिंग परसेंट मिल जाएगा। ठीक, तो क्या लिखोगे 420/1000 इंटू क्या आ जाएगा 100। 3 0 यहीं से कैंसिल हो रहा है, कितना आया 42, और 42 किस में आ रहा है परसेंट में आ रहा है। समझ आया कि नहीं? राखी स्कोर 12 मार्क्स मोर देन मोहन। राखी ने मोहन से 12 मार्क्स ज्यादा लाया, तो मोहन ने राखी से कितना मार्क्स लेस लाया -12। राखी को जो भी मिलेगा उसमें -12 करने से मोहन का मार्क्स आ जाएगा। ठीक, ये मार्क्स पे है ना, इसलिए परसेंट पे बोलता तो नहीं काम करता ये। इफ राखी स्कोर्ड 54% मार्क्स, राखी ने कितना स्कोर किया है 54% मार्क्स आउट ऑफ अ मैक्सिमम ऑफ 200 में 54% लेके आई राखी, तो 200 का 54% निकालना है। बहुत आसान तरीका है। 54% जब आप बोलते हो इसका क्या मतलब है कि 100 में 54 लाए, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि वो आउट ऑफ कितना है 200, तो 100 200 हो रहा है, जब टोटल मार्क्स डबल हो रहा है तो ऑब्टेन मार्क्स भी तो डबल होगा। 54 इंटू 2 कितना आ गया 108 मार्क्स मिला है उसको 200 में। अब राखी को अगर 108 मार्क्स मिल रहा है तो मोहन को तो उससे 12 लेस मिला है, कितना आएगा ऑप्शन डी 96 मार्क्स। स्क्रीन में देख के लगा के आगे बढ़ गए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्पीड है इसमें 2-3 सेकंड मैक्सिमम, 4 सेकंड ज्यादा से ज्यादा। पढ़े उसमें पढ़ने में लगेगा ये कितना 3 सेकंड मान लो, 2 सेकंड मान लो, 2 से 2.5 सेकंड पढ़ने में, 3 सेकंड सॉल्व करने में। कितना हुआ 5-5.5 सेकंड में खत्म किया, आगे बढ़ गए। जीके जीएस में टाइम नहीं लगता। जीके जीएस 25 क्वेश्चन जीके का 5 मिनट से कम टाइम में होना चाहिए। एसएससी सीजीएल या एसएससी के किसी भी एग्जाम का जीके आपको 5 मिनट से कम टाइम में होना चाहिए। ये स्पीड आपकी जीके की होनी चाहिए। बन रहा है तो नहीं तो आगे बढ़े। 25 क्वेश्चन है, 5 मिनट से लेस टाइम में होना चाहिए। उसके लिए थोड़ी ना 15 मिनट लगना है, नहीं, वहां से 10 मिनट बचाओ। इंग्लिश में आपको लगेगा 15 मिनट, थोड़ा पढ़ना पड़ता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है ना, वहां पे पढ़ना पड़ता है। 10 मिनट जो बचाओगे जीके से वो आपका इंग्लिश में काम आ जाएगा। जो मैथ से बचाओगे वो रीजनिंग में चला जाएगा। तो पेपर ओवरऑल आपका मैनेज हो जाएगा। अब ये मैनेजमेंट तब समझ में आएगा जब टेस्ट दोगे। मेरी बातें अभी समझ आ रही है, लेकिन तब और ज्यादा समझ आएगी जब आप टेस्ट दोगे, कि एक एक सेकंड की कीमत समझ में आती है, एक एक सेकंड की कीमत। और अगर एग्जाम दिए हो तो ऊपर जो स्क्रीन में टाइमर चलता रहता है ना, वो हार्ट बीट बढ़ाता है, वो है ना। पहली बार जैसे ऐसे देखे थे 45-32, नेक्स्ट टाइम ऐसे पलट के देखते हैं 40, 5 मिनट निकल चुका होता है, पता ही नहीं चलता। और होता है, जिन लोग एग्जाम दिए वो लोग जानते होंगे इस चीज को, होता है ना। अब क्या बोला, एक स्टूडेंट मस्ट स्कोर 40% मार्क्स टू पास एन एग्जामिनेशन, ही गेट्स 70 मार्क्स एंड फेल्स बाय 20 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। 70 लाया मार्क्स लेके आए, 70 मार्क्स लाया, 20 से फेल हो रहा है, तो उसको कितना और चाहिए कि पास हो जाए 20 और, तो 70 + 20
90 मार्क्स अगर वो लेके आता है तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। कितने परसेंट के इक्वल है वो, 40%। और 40% से कैसे निकालोगे आगे, चाहो तो ऐसे एक जीरो कैंसिल कर लो, 4% का वैल्यू 9, तो यहाँ से 25 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा 100%, और 25 इंटू 9 225। लेकिन मैं ऐसा नहीं किया हूँ मेंटली कैलकुलेट में ऐसा नहीं किया हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ। देखते ही आंसर जो बताया ना, तो मैं ऐसा नहीं किया था। मैं क्या अप्रोच लगाया था, अगर 70 और 20 कितना है 90, तो 90 का डबल 180, 90 का हाफ 45, 180 प्लस 45 225। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये अप्रोच लगा के आगे बढ़ गए। बाकी ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डी लगाओ इस पे। देखो पूरा जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ऐसा भी तो नहीं है कि मैं क्वेश्चन लेके आया उस पर बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बता रहा हूं कि हम जो तरीके बता रहे हैं वो एग्जाम में काम करेंगे। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन है। अभी तो आरआरबी एनटीपीसी देख रहे हो, एसएससी सीजीएल का भी कॉन्सेप्ट आएगा। चलो ये होमवर्क है, बना के लाना इसको, ठीक बनेगा कि नहीं। एक ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, रवि का राजेश से ज्यादा है तो या तो कम है, ये तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। बना के लाना होमवर्क। जिन लोग ऑनलाइन पे देख रहे हैं ये क्लास, कमेंट करना इसका आंसर, ठीक है।